भीष्म पितामह की महान प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर को एक बारिश तो दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसने आगे चलकर पूरे भारतवर्ष की नियति बदल दी। राजा शांतनु के जाने के बाद हस्तिनापुर की बागडोर संभाली भीष्म ने। धर्म, नीति और त्याग के मार्ग पर चलने वाले योद्धा भीष्म। सत्यवती से जन्मे उनके पुत्र चित्रांगद को राजा बनाया गया। वह साहसी, पराक्रमी और अभिमानी था। उसने देवताओं तक को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन एक दिन गंधर्व चित्रांगद के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राजा चित्रांगद उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अब सिंहासन का उत्तराधिकारी बना विचित्रवीर्य, एक शांत स्वभाव, कोमल मन और दुर्बल शरीर वाला युवक। भीष्म पितामह ने राजधर्म निभाते हुए उसे राजा बनाया और फिर तय किया अब उसे एक योग्य पत्नी दिलानी होगी। काशी नरेश ने अपनी 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर रखा, लेकिन हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया गया। यह अपमान भीष्म सहन न कर सके। अकेले ही रथ पर चढ़ वे काशी जा पहुँचे और घोषणा की, मैं धर्म के लिए हस्तिनापुर के लिए इन कन्याओं को विजयी बनाकर ले जा रहा हूँ। भीष्म ने अकेले पूरे राजाओं के समूह को पराजित कर दिया और तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर ले आए। राजमहल लौटने पर अम्बा ने कहा, मैं सल्वराज से प्रेम करती हूँ, उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। भीष्म ने उसे सम्मान पूर्वक सल्वराज के पास भेज दिया, लेकिन सल्वराज ने भी उसे ठुकरा दिया। वह फिर लौट आई और भीष्म से बोली, अब आप ही मेरे पति बनिए। भीष्म शांत स्वर में बोले, मैंने प्रतिज्ञा ली है ब्रह्मचर्य की, मैं विवाह नहीं कर सकता। अम्बा रोती रही, तिलमिलाती रही, आप दोनों ने मुझे अपमानित किया, अब मैं जीवन भर तप करूंगी और आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। यह प्रतिज्ञा भविष्य में भीष्म के अंत की नींव बनी। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया, लेकिन कुछ ही वर्षों में राजा विचित्रवीर्य रोगग्रस्त हो गए और एक दिन वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर फिर संकट में था। चित्रांगद मर चुके थे, विचित्रवीर्य भी नहीं रहे। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे, अब वंश कैसे चलेगा? सत्यवती व्याकुल हो उठी, हे पुत्र भीष्म, राज्य को वारिस चाहिए। मैंने पहले ही 2 पुत्र खो दिए, अब मुझे वंश चाहिए। भीष्म बोले, माता श्री, एक पुत्र है, आपका ही रक्त है, जो आपने समय से पहले छोड़ दिया था। महर्षि पराशर से जन्मा वेद व्यास। सत्यवती की आंखें नम हो गई और उन्होंने वेद व्यास को बुलवाया। गंगा के किनारे तपस्या में लीन एक तेजस्वी योगी वेद व्यास माँ की पुकार सुन वे आए और कहा, माँ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन मेरी चेतावनी, मेरा रूप और तेज सामान्य नहीं है। कन्याओं को पहले से आगाह कर दे। पहले आई अंबिका। वेद व्यास के तेज को देखकर डर गई और आंखें बंद कर ली। जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। फिर आई अम्बालिका। वेद व्यास को देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया और जन्म हुआ पांडु, जो शरीर से दुर्बल था। फिर आई एक दासी, वह भयभीत नहीं हुई। वेद व्यास ने देखा, इसमें तो संयम, श्रद्धा और श्रद्धा है, और जन्म हुआ विठुर, जो नीति, धर्म और विवेक का प्रतीक बने। 3 संतानों ने जन्म लिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विठुर ने। तीनों ने हस्तिनापुर के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन कहानी अब असली मोड़ पर पहुंचेगी, जब पांडव और कौरव जन्म लेंगे, जब दुर्योधन का अहंकार बढ़ेगा, जब धर्म और अधर्म आमने सामने होंगे। महाभारत की एक गाथा अभी शुरू हुई है। कल के भाग में जानिए पांडवों को जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला भाग जरूर देखें। राधे राधे।